जनाब डायरेक्टर साहब, यूजीसी एचआरडी सेंटर, कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब, कोर्स को कोऑर्डिनेटर साहब, ऑनलाइन मौजूद अहले इल्म साहिबान और साथी असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता एक साल से हम अपने बच्चों के साथ हकीकी तौर पे रूबरू नहीं हो सके हैं और ऑनलाइन के ज़रिए से तदरीस के तमाम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान मुझे जो ज़ाती तजुर्बात हुए उन्हें मैं आज आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने जो मौजू मुंतखब किया है वो ऑनलाइन उर्दू तदरीस के मसाइल है। तकरीबन 1.5 सदी पहले अपने दौर के मशहूर व मारूफ शायर दाग दहलवी ने उर्दू के मुताल्लिक़ ये शेर कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। दाग के उस दौर में उर्दू की धूम भले ही आलमी सतह पे रही हो, लेकिन आज इंटरनेट के इस दौर में जबकि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है, जब हमने इस गांव में उर्दू की धूम तलाशने की कोशिश की तो मायूसी ही हमारे हाथ लगी। यूट्यूब, जिसे इल्म का ख़जाना कहा और समझा जाता है, अगर इस पे एक नज़र डालें तो सानवी उर्दू तालीम के निसाब के मुताबिक इसमें असबाक की मौजूदगी तो मिलती है, लेकिन इनका मेयार ऐसा नहीं कि उन्हें बतौर वसाइल इस्तेमाल किया जाए। आप खुद देख लें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7th क्लास का जो उर्दू बुक है अपनी ज़बान, जिसका चैप्टर नंबर 7 है बहार, इसको रीड करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है बहार। तो बहार का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से जहाँ पर हरियाली हो, खुशहाली हो और नगमात हो, हर चीज़ हो, वहाँ पर बहार हो, उसको बहार कहा जाता है स्टूडेंट। और इंतहा इतने पर ही नहीं, इन असबाक को देखने वालों की तादाद मियारी असबाक देखने वालों से कहीं ज़्यादा है। NCERT, जो मुल्क में सानवी तालीम का सबसे बड़ा इदारा समझा जाता है, ऑनलाइन उर्दू तदरीस में या तालीम में इसकी भी कोई काविश नज़र नहीं आती। इसकी मदद के लिए बनाए गए एक दूसरे इदारे CIET का रवैया भी गफलत आमेज़ ही नज़र आता है। ये इदारे असबाक का तारुफ किस ज़बान में और कैसे करवा रहे हैं, आप खुद गौर करें। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2। सबक हयातुल्लाह अंसारी। और इंतहा इतने पर ही नहीं, अगर हम 10वीं जमात के लिए तारुफ गज़ल तलाश करते हैं तो ये किसी मजमून के नीचे दबा हुआ नज़र आता है। एक पोस्टर बनाइए जिस पर मुख्तलिफ रंगों से लिखिए, बच्चों की मुस्कान बचाएं, आओ हम माहौल सजाएं। सफ़ा 102। हिस्सा नज़्म, गज़ल, नज़्म, रुबाई। सफ़ा 103। तारुफ गज़ल। अब आप ही बताइए कि अगर तलबा को तारुफ गज़ल तलाशना हो तो कहाँ तलाशें। अगरचे CIET की ऑडियो बुक में तलफ़ुज़ और लबो लहजा बेहतरीन कहा जा सकता है, लेकिन अगर दर्जा 6 के बच्चों के लिए मकतूब इलह की जगह मकतूब आलिया तलफ़ुज़ कर दिया जाए तो नताइज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गौर करने की बात, खत को मकतूब भी कहते हैं। इसका ताल्लुक 2 लोगों से होता है, एक खत लिखने वाला जिसे मकतूब निगार कहते हैं और जिसे खत लिखा जाए वो मकतूब आलिया कहलाता है। इस खत में मकतूब निगार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मकतूब आलिया उनकी बेटी इंदिरा हैं। वेबसाइट
بنیادی اور ثانوی اردو تعلیم کے لیے اگر ہم ویب سائٹ پہ اردو کا تعلیمی مواد تلاش کرتے ہیں تو نتیجہ کوئی تسلی بخش یا تسلی آمیز نظر نہیں آتا. ہاں، اعلیٰ اردو تعلیم کے معاملے میں حالات تھوڑے بہتر نظر آتے ہیں. یونیکوڈ ٹائپنگ بنیادی آن لائن تدریس میں بنیادی اردو طلبہ کے لیے یہ ٹائپنگ بھی ایک مسئلہ بنتی ہے، کیونکہ اس ٹائپنگ کو سمجھنے کی صلاحیت ان چھوٹے بچوں میں نہیں ہوتی. اب آن لائن تدریس کے بعد ان بچوں کی صلاحیت جاننے کے لیے آن لائن امتحانات بھی ہوتے ہیں، اور ان امتحانات کے لیے جو ذرائع، جو وسائل استعمال کیے جاتے ہیں، مائکروسافٹ اور گوگل فارم، اس کی سیٹنگ بھی طلباء کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس سیٹنگ میں بائیں سے دائیں رومن اور دیوناگری رسم الخط کے لیے یہ سیٹنگ موافق ہے، لیکن فارسی رسم الخط کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اور دوسرے مضامین کی آن لائن تدریس میں کوئی مسائل درپیش نہیں آتے، بے شک اس میں بھی آتے ہیں، لیکن اردو کے معاملے میں یہ مسائل کچھ زیادہ ہی نظر آتے ہیں. بہرحال اردو کی تدریس ہر دور میں چیلنجنگ رہی ہے، اور آن لائن میں یہ چیلنجز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں نے اپنی بات کی شروعات داغ کے ایک شعر سے کی تھی، اور اب اختتام بھی انہی کے ایک دوسرے شعر سے کرتی ہوں. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. شکریہ.